वासुदेवा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अगला सिम में। आज हम बात करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के बारे में, यानी कि स्टैंडर्ड 6 के स्टूडेंट्स जो जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन से बुक रेफर करना है, इन सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं एग्जाम के बारे में, यानी कि आपके जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम में 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला सेक्शन होगा मैथमेटिक्स का, दूसरा सेक्शन होगा रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का, और तीसरा सेक्शन होगा लैंग्वेज का। वहीं अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होंगे, जिसमें से कि आपका मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैथमेटिक्स में आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लैंग्वेज में भी आपको 20 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ्स जो है सब बच्चों को मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं और कहीं ना कहीं इसमें 25 to 26 चैप्टर्स भी हैं जिसे आपको सॉल्व करना है। इस सेक्शन में आपको अगेन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। स्टूडेंट्स जो है इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस जो है इस सेक्शन को ही देना होगा, और सबसे ज़्यादा टाइम जो है, सबसे ज़्यादा मेहनत जो है आप इस सेक्शन के लिए करिए, बिकॉज इस सेक्शन की वजह से कई बच्चे जो है एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है जिसमें आपको टाइम भी लग जाता है और कहीं ना कहीं छोटे थोड़े मोड़े मिस्टेक्स की वजह से आपका आंसर भी गलत हो जाता है। इसीलिए आप इसमें पूरी मेहनत ज़रूर करें। वही अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट्स है वो ज़्यादा नहीं होता है और आपका जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप जो है क्वेश्चंस को कैसे आंसर करते हो। इस सेक्शन के टिप में मैं आपको यही बोलूंगी कि इसमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कम होते हैं, इसीलिए आप उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ो। आप अगर एक बार पढ़ते हो तो आप उसको भूलोगे नहीं, और अगर पढ़ने के बाद जब आपका जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है एंड देन आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो जो ये सेक्शन है वो पूरा डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। क्योंकि रीजनिंग में आप जितना कम टाइम लोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और उतने ही टाइम पे आपका क्वेश्चन जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको शायद रीचेक करने का मौका भी मिल जाए, जिससे अगर आपने कहीं भी भूल चूक से कोई गलती कर दी हो आप उसे भी क्लियर कर सकते हो, कि चेक कर सकते हो। लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपको इंग्लिश, हिंदी या फिर किसी अदर लैंग्वेज में आप जो है अपना एग्जामिनेशन दे सकते। आपके इस सेक्शन में आपको पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज को आपको पढ़कर समझकर उसके बाद उसमें दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक ऑप्शन को आप चूज कर जो भी आंसर आपको एप्रोप्रिएट लगेगा आप उसी आंसर को चूज करेंगे। लैंग्वेज सेक्शन में आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आपको रेगुलरली बुक्स पढ़ना होगा। अगर आप रेगुलरली बुक्स रीड करते हो तो आप इजीली ही पैसेज को रीड करके उसको समझ लोगे, और फिर समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी जब जो है बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी है तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी ज़्यादा रिलेट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो पैसेज है आप अगर उसको जल्दी समझ जाते हो तो उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आप इजीली सॉल्व कर लोगे और इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। कि आपको थोड़ा सा ग्रामर जो है वो उस पर ध्यान देना होगा, बिकॉज ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट हाँ आपको एक बेसिक ग्रामर की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे नवोदय एग्जामिनेशन को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले टिप ये होगी कवरिंग थ्योरी कॉन्सेप्ट्स। आपको सबसे पहले थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाते हो तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो आप ये समझिए कि आपने हाफ ऑफ द बैटल जो है वो जीत लिया है, और आपको बस थोड़ा और कुछ सब्जेक्ट्स पे जो है थोड़ा सा ध्यान देना होगा और डेफिनेटली आप जो है अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे।
सेकेंड चीज है प्रैक्टिस। हम जो है जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा हम परफेक्ट बनते हैं, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, और इसीलिए आपको जो है जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कम टाइम लगेगा अपना एग्जामिनेशन में, और इतना ज्यादा कम टाइम लगेगा आप उतना ज्यादा अच्छे से अपने एग्जामिनेशन के लिए दे पाओगे। जिस क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम देना है उस क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम दे पाओगे। अगर ऐसा है कि आप जो है क्वेश्चन को चेक करना चाहते हो, यानी कि आप पेपर कंप्लीट करने के बाद उसको चेक करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो, आपने जो भी थोड़े मेरे मिस्टेक्स किए होंगे उसको चेक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों का फायदा आपको मिलता है अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। सो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो आप प्रैक्टिस करो ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल पाए। थर्ड पॉइंट जो है पेरेंट्स और टीचर्स के लिए है। बच्चे छोटे हैं, इसीलिए मैं आपको ये बोलूँगी कि सारे जो गाइडेंस है उसको सही तरीके से दें, बिकॉज बच्चों को जो है गाइडेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप ही बताओगे। सो डेफिनेटली बच्चों को गाइड ज़रूर करें। पॉइंट है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है, आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका जो कितना टाइम लग रहा है, या फिर कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर्स में आपका वेटेज ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है। और आप जो है एक प्री एग्जामिनेशन जो है उस तरह से आपका एक प्री एग्जामिनेशन हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो इन सारी चीज़ों के लिए आप जो है डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करें ताकि आपको क्वेश्चन पेपर्स की आइडिया हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अक्सर जो है बच्चे एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो एग्जामिनेशन से डर नहीं लगाने के लिए और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो डेफिनेटली बच्चों से मॉक टेस्ट ज़रूर दिलवाएं ताकि वो जो है उनका एक जो डर है वो भी ख़त्म हो सके और आपको भी समझ आए कि आपको कहाँ पे उनको ज़्यादा ध्यान देना है, या फिर जो बच्चे हैं उन्हें कहाँ पे कौन से टॉपिक्स में कौन से चैप्टर्स में थोड़ा सा पढ़ाई और ज़्यादा करना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा क्लियर करना है। अगर हम बात करें बुक्स की तो आपको वैसे बुक्स को रेफर करना है जो अपडेटेड हो, जो बुक्स अभी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हो और आपका जो है बिल्कुल भी जो भी सिलेबस जो है आपका वो कंप्लीट सिलेबस जो है आपके बुक में ज़रूर हो। इसीलिए आज मैं आपको उन्हीं बुक के बारे में बताऊंगी, उसी बुक के बारे में बताऊंगी जिसमें आपका सिलेबस जो है वो अपडेटेड हो, जिस बुक में आपको प्रैक्टिस मटीरियल मिले, जिस बुक में आपको जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो मिले, ताकि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उसको आपको सॉल्व करने के लिए या फिर उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको कहीं और भटकना ना पड़े, आपको जो है डिटेल सोल्यूशन मिले, जो बुक आपको डिटेल सोल्यूशन दे पाए ताकि आपको जो है कुछ सोल्यूशन ढूंढने के लिए किसी टीचर के पीछे भागना ना पड़े। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ मद्देनज़र रखते हुए हमने ये बुक खोजा है और ये बुक जो है आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। अगर आप इस बुक से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप इस एग्जामिनेशन को डेफिनेटली क्रैक कर लोगे। इस बुक का नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय बाय RS अग्रवाल एग्जाम कैट बुक। ये जो बुक है आपको किसी भी स्टोर या ऑनलाइन जो है आपको मिल जाएगा, जैसे कि अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे ये ईजिली अवेलेबल होता है, आप जहाँ पे जाकर इस बुक को खरीद सकते हैं। सो गाइस, ये थे आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और आपको कौन से बुक को रेफर करना है फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अगला सेम।